बीतने के बाद भी ना तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन उसको कराने की मंशा में नहीं है। तमाम नए तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, डेट पोस्टपोन किया जा रहा है, सिलेबस फर्जी डाल दिया जा रहा है। इसलिए हम रिजिड होकर बैठ गए हैं, या तो हमें आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जाए या फिर हमारे परीक्षा की तिथि, हमारा सिलेबस, रिजल्ट की तिथि और हमारी पंजीकरण की तिथि को स्पष्ट रूप से जो हम लोग का लक्ष्य है जीत इसलिए सुनिश्चित है कि हम लोग एकदम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। लंबा चलेगा जब तक जो नहीं मानेंगे हमारी मांगों को तब तक। ये विश्वविद्यालय हमारे लिए है, हमारे भविष्य के लिए है कि हम यहाँ से पढ़ के आगे बढ़ें। विश्वविद्यालय इसीलिए की बनाया गया, मगर ये छात्र हितों को एकदम किनारे रख के अपनी मनमानी चीज़ें थोपे जा रहे हैं कि ये जो बोलेंगे वही होगा। तो इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। हमसे ये हैं, इनसे हम नहीं हैं। ये हमारे लिए यहाँ पे बैठे हैं। ये कुछ साल में चले जाएंगे, दूसरे आएंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है और आप हिंदुस्तान देख रहे हैं। और हम मौजूद हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिसर में, जहां पर शोधार्थी छात्रों का धरना चल रहा है। लगातार 10 दिन से इनका धरना है। अनशन पर बैठे हैं। अभी तक उनकी मांग उनके वीसी द्वारा नहीं सुनी गई है। लगातार वह धरना के माध्यम से लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कॉलेज प्रशासन उनसे न मिल रहा है, न ही उनसे बातचीत कर रहा है। हमारे साथ यहाँ पे जो धरना दे रहे हैं वो छात्र मौजूद हैं, छात्र नेता भी हैं और छात्राएं भी हमारे साथ दिख रही हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि समस्या क्या है और क्यों आखिर अभी तक 10 दिनों से धरने पर हैं और अभी तक उनकी बातें नहीं सुनी गई है। नाम बताइए। मैं अमन यादव, छात्र संघ अध्यक्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय। ये जो प्लेकार्ड लेकर आप लोग बैठे हैं, आखिर क्या मुद्दा है और किस लिए बैठे हैं आप लोग? और लगातार 12वां दिन हो गया है। शोधार्थी सत्र 18-19 के कोर्स वर्क 6 महीने के अंदर पूरा हो जाना चाहिए था, प्री पीएचडी के एग्ज़ाम जिसको कहा जाता है। अभी वो 2.5 साल बीतने के बाद भी ना तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन उसको कराने की मंशा में नहीं है। तमाम नए तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, डेट पोस्टपोन किया जा रहा है, सिलेबस फर्जी डाल दिया जा रहा है। इसलिए हम रिजिड होकर बैठ गए हैं, या तो हमें आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट किया जाए या फिर हमारे परीक्षा की तिथि, हमारा सिलेबस, रिजल्ट की तिथि और हमारी पंजीकरण की तिथि को स्पष्ट रूप से घोषित किया जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम अपनी मांगों को लेकर बैठे रहेंगे। आप अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, लगातार आज 12 दिन हो गया है। अब बीच में आपकी जो हमारे वीसी हैं वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। क्या लगता है कि सुनी जाएगी? वीसी जी को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये कैंपस, यह विश्वविद्यालय छात्रों का है। ये टेम्परेरी एक तरह से आक्रांता बनकर यहाँ आए हुए हैं। बहुत दिन के लिए वीसी नहीं रह पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अवैधानिक काम किया है और छात्रों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। पूरे छात्र, आज आप देख रहे होंगे कि विश्वविद्यालय में कि कुलपति के खिलाफ आंदोलनरत हो गए हैं। ऐसे नक्कारे और असंवेदनशील कुलपति विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार आए हैं। ऐसे कुलपतियों का जवाब देना हम सभी जानते हैं। हम बहुत शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक तरीके से हम इनका जवाब देंगे। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस विश्वविद्यालय से इस कुलपति को भगा नहीं दिया जाता। कुलपति को भगाने की पूरी कोशिश होगी। क्या लगता है कि इस बार जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उससे सुधार होगा? क्योंकि हर बार किसी न किसी मुद्दे पर धरना ही होता रहता है। जी देखिए, हर बार तमाम क्लासेज हैं, तमाम समस्याएं हैं, मगर हम लोग सुधारती हैं। और हम लोग की समस्या है कि 2.5 साल हो गया और मात्र 2 से 3 महीना और बचा। अगर हम लोग के पीएचडी में दाखिला नहीं होता है तो हम लोग बेदखल हो जाएंगे, पीएचडी करने लायक नहीं रह पाएंगे और यूजीसी हमें लेना भी नहीं चाहेगी। क्योंकि यूजीसी का यह तर्क हो जाएगा, जब 3 साल में आप पीएचडी नहीं क्वालिफाई कर पाए तो आप पीएचडी कैसे करेंगे। तो इसीलिए आज बहन जो है हम लोग प्रतिमंडल से मुख्यमंत्री जी से मिली है और उन्होंने ज्ञापन में दिया कि जो हमारा शोध अध्यादेश है 2018 उसके तहत हमारी परीक्षा कराई जाए या हम सभी को प्रमोट किया जाए। यही 2 मांगों में से एक कोई मांग कुलपति जी मान जाए, हम अपना धरना समाप्त कर देंगे। और धरना का जो हम लोग का लक्ष्य है जीत इसलिए सुनिश्चित है कि हम लोग एकदम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। लंबा चलेगा जब तक जो नहीं मानेंगे हमारी मांगों को तब तक यह चलेगा, अनवरत चलता रहेगा। जब तक नहीं मानेंगे मांग को तब तक चलेगा। आज आप पहले नाम बताइए अपना। ग्रीष्मा वर्मा। आज आप मुख्यमंत्री से ज्ञापन दी हैं। हाँ। ज्ञापन में कौन सी बातें थी और मुख्यमंत्री से क्या रिस्पांस आपको मिला है? देखिए, ज्ञापन में हमने ये बातें रखी शुरू से लेकर अंतिम तक कि हमारा कब पंजीकरण हुआ,
हम क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं हमें, हम परीक्षा करने के लिए बोले तो उसमें क्या दिक्कत आ रही थी, और इसके बाद अगर हम लोग आंतरिक मूल्यांकन के आधार पे हमें पास करके पंजीकृत करने की बात कह रहे हैं तो हम क्यों कह रहे हैं। इससे संबंधित हमने ज्ञापन दे दिया। सीएम साहब की तरफ से हमें जो है पॉजिटिव रिस्पांस आया, उन्हें तुरंत कहा है कि कार्रवाई की जा रही है इस पर, और वहाँ पे जो भी अधिकारी थे उनसे कहा गया है कि इनका परीक्षा जल्द से जल्द करा दिया जाए। आपके जो वाइस चांसलर हैं उनको कैसे देखते हैं? तमाम छात्र नेता आरोप लगा रहे हैं हिटलर हैं, आप कैसे देख रही हैं? सर हम भी 8 साल से यहीं विश्वविद्यालय में BSc MSc यहीं से रहे हैं, PhD भी यहीं से कर रहे हैं। इतना बच्चों के अपोज करने वाला कुलपति हमने भी अभी तक नहीं देखा। ये विश्वविद्यालय हमारे लिए है, हमारे भविष्य के लिए है कि हम यहाँ से पढ़ के आगे बढ़ें। विश्वविद्यालय इसीलिए की बनाया गया, मगर ये छात्र हितों को एकदम किनारे रख के अपनी मनमानी चीज़ें थोपे जा रहे हैं कि ये जो बोलेंगे वही होगा। तो इन्हें ध्यान में रखना चाहिए, हमसे ये हैं, इनसे हम नहीं हैं। ये हमारे लिए यहाँ पे बैठे हैं, ये कुछ साल में चले जाएंगे, दूसरे आएंगे, मगर यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी रहेंगे यहाँ। जो आपके वीसी हैं उनका जो इतिहास है लगातार हम पढ़ कर आए हैं, उनके बारे में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा नहीं है। तो आप लोगों के जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है उस पर कितना ये बैड इफ़ेक्ट डाल रहे हैं? बहुत बैड इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। आप ये बताइए, जो सबसे ऊपर लेवल के छात्र हैं, 100 छात्र जिनको माना जाता है, 1100 छात्रों की ज़िंदगी आप दांव पे लगा दिए हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी की पहचान शोध के वजह से ही होती है कि उसकी रैंकिंग क्या है क्या नहीं। आप उसी चीज़ को एकदम गर्त में लेके चले गए हैं। अब इससे ज़्यादा इनके बारे में क्या कहा जाए। ये पेपर में एग्ज़ाम डेट निकाल करके पब्लिक में ये पब्लिक को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चे बेमतलब के बैठे हैं। मगर आंतरिक चीज़ें हमें क्या है कि अगर पेपर भी कराना है तो हमारे अध्यादेश के अनुसार, जो हमारा सिलेबस है उसके अनुसार आप हमारी परीक्षाएं कराएं। आप कोई भी नया सिलेबस ले आके CBCS थोप देंगे कभी। आज की डेट में भी उन्होंने साइट से CBCS वाला सिलेबस नहीं हटाया है। अगर आप हमारी परीक्षा कराने के लिए भी एग्री हैं तो जो रूल के हिसाब से, अध्यादेश के हिसाब से हमारा जो सिलेबस है, आपको वो चीज़ें साइट पर डालनी चाहिए। आपको हमारा पूरा विवरण देना चाहिए कि आप हमारी एग्ज़ाम कब करा रहे हैं, कौन कौन से पेपर करा रहे हैं। मगर वो ऐसा कुछ नहीं करा रहे हैं, वो केवल सर्वे कर रहे हैं कि बच्चों की किसी चीज़ पे क्या प्रतिक्रिया है, और पेपर वाली चीज़ों पे ये निकाल देते हैं कोई भी चीज़। अगर उस पेपर वाली चीज़ पे इनसे बात किया जाए तो इनके अधिकारी ही उस पेपर वाली चीज़ों से एकदम पीछे हट जाते हैं। बातें पलटने के लिए तो ये मतलब क्या ही कहा जाए, ये हर बातों से पलट जाते हैं। बातें पलटने में माहिर हैं। हमारे साथ अन्य भी छात्राएं हैं, छात्राओं से बात करेंगे, उनके मुद्दे क्या रहे हैं। और तमाम लगातार ये 10-12 दिनों से धरना दे, 12वें दिन आप लगातार धरने पर बैठे, 11वें दिन ये कंबल वंबल पूरा टेंट तैयारी लंबी चल रही है। हाँ, रात में हम लोग रुके रहते हैं यहाँ पे। ठंड देख ही रहे हैं आप लोग, बढ़ती चली जा रही है, और विश्वविद्यालय प्रशासन को कोई कुछ नहीं, हम लोग को मदद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझ में आ रही है कि बच्चों का कुछ मदद ही कर दिया जाए, उनकी बातों को मान लिया जाए, मान के उनको प्रमोट कर दिया जाए। फिर भी अब देखिए, 2-3 दिन पहले न्यूज़ में निकाला गया था कि मतलब परीक्षाएँ बच्चों की कराई जाएगी, लेकिन अभी भी ऑफिशियल नोटिस कहीं किसी विभाग में नहीं पहुँची है, ना कि हम लोग को दी गई है। बस ऐसे न्यूज़ में ही दिखाया जा रहा है, बस न्यूज़पेपरों में आ रहा है, अखबारों में आ रहा है, बस यहाँ तक अभी तक बात हुई है। और जहाँ तक हमारे धरने की बात है, हमारी धरना ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता है। रात के समय खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से हो रही है? खाने पीने की व्यवस्था आपस में हम लोग मिलजुल के कर ले रहे हैं, या कोई अपने घर से बनवा के ला रहा है, कहीं से भी बनवा के ला रहा है। हमारे कई सहयोगी भाइयों जिनको हम लोग को दिख रहा है कि हम कष्ट में हैं, वो अपने घर से पहुंचा दे रहे हैं, जो कि इस धरने में उनका कोई मतलब नहीं, लेकिन वो घर से अपने खाना पहुंचा दे रहे हैं। कुछ लोग रुक रहे हैं, खा रहे हैं, रात में इंतजार कर रहे हैं, रह रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि छात्र हितों का अनदेखी करके सरकार चाहे VC नुकसान कर रहे हैं? तो VC तो नुकसान कर ही रहे हैं। VC अपना लाभ इसमें देख रहे हैं। वो अभी सुनने में आ रहा है कि वो अभी है ही नहीं विश्वविद्यालय प्रशासन में, अभी वो है भी नहीं, वो भगे घूम रहे हैं। उनको पूर्णिया विश्वविद्यालय से भी नोटिस निकल चुका है उनके ऊपर, और जहाँ तक हमें पता चला है, कुलाधिपति ने उनको कहा है कि आप 1 महीने की छुट्टी लेके पहले उसको आप उसका निर्णय करके आइए, जो वहाँ पे आपके ऊपर जो जितने भी केसें लगी हुई हैं, केस चल रहे हैं, और फिर उसके बाद यहाँ के बच्चों का फिर ध्यान दीजिए आप। तो सुनने में आ रहा है कि वो अब यहाँ से जाने वाले हैं। अब देखते हैं कब तक वो चले जाते हैं। जाने वाले हैं, जब तक जाएंगे नहीं तब तक काम बनने वाला है नहीं। छात्राओं से बात करना ज़रूरी है, क्योंकि
आधी आबादी आप लोगों की है, आधे आबादी की प्रतिनिधित्व करती हैं, तो आप शोधार्थी हैं, तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो वीसी हैं उनकी रवैया को कैसे देखती हैं? और आप लगातार 11वें दिन धरने पर हैं, उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं। हमें उनका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग 2 महीने से धरने पे बैठे हैं। अगर वो हमारे प्रति बहुत ही जिम्मेदाराना व्यक्ति रहते अगर, तो उनकी जिम्मेदारियां थी कि वो हमारी परीक्षा समय से करा सके, बट वो एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं। हम लोग को कोई भी कंफर्मेशन लेटर नहीं दे रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम इस दिन होगा, इस सिलेबस पे होगा, कोई भी पैटर्न नहीं है उनके पास हमारे प्रति। और वो मतलब जो भी चीज़ दे रहे हैं वो सिर्फ न्यूज़पेपर में देते हैं, जिन्हें वो खुद नकार देते हैं। जो भी नोटिस हमारे प्रति निकालते हैं वो खुद ही बाद में रिजेक्ट कर देते हैं। हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं कि हाँ इस डेट पे हमारा एग्ज़ाम है, या वेबसाइट पे भी सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ अपलोड नहीं है कि हमारा जिस सिलेबस पे हमें पढ़ाया गया है 6 महीने, उस सिलेबस पर हमारा एग्ज़ाम होगा। बाकी हमारी मांगों को तो वो तो बिल्कुल भी नहीं मानते, मिलने तक तो वो आते नहीं हैं हम लोग से। हम लोग रात दिन बैठे रहते हैं, सबके चेहरे पर दिख रहा है कि कितने मुश्किलों से गुजर रहे हैं। सारे लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, स्ट्रेस हो जा रहा है, तबीयतें ख़राब हो जा रही हैं। बैठते हैं, परिवार कैसे सपोर्ट कर रहा है आप लोग? क्योंकि आप तो महिलाएं हैं। हम लोग तो महिलाएं हैं, रात रात भर रुकते हैं। परिवार जान रहा है कि हम गलत नहीं हैं, हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है, इसलिए वो भी हमारा सपोर्ट, मेरे पापा खुद आए थे यहाँ पर और उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया था कि तुम बैठो, तुम अपनी बातों को रखो। परिवार हम लोग का सब सारी लड़कियों का, सारी महिलाओं को परिवार सपोर्ट कर। कुछ महिलाएं अपना घर परिवार छोड़कर भी आकर यहाँ बैठ रही हैं, बच्चों को छोड़ के आकर बैठ रही हैं, क्योंकि वो जान रही हैं कि हमारा भविष्य अंधकार में है। हमारे भविष्य को लेकर कोई भी ये चीज़, हमारे जो माननीय कुलपति हैं वो हमारे भविष्य को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। वो चाह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी हमारी केयर करते तो वो अब तक हमारी डेटशीट या फिर जो भी है हमें आंतरिक मूल्यांकन के बेस पे पास कर सकते थे। कितनी मांगे आप लोगों की क्या क्या हैं? एक बार देखिए, पहले हमने तो हमें एग्ज़ाम देने से कोई भी वो नहीं है कि हम एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, ऐसा कुछ नहीं। 2 महीने से हम लोग बैठे थे, हम चाह रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम कराया जाए। इसी मांग से हमने स्टार्टिंग भी की थी कि हमारा एग्ज़ाम कराया जाए, जो हमें 6 महीने पढ़ाया गया है उस सिलेबस पर ही एग्ज़ाम कराया जाए। लेकिन इन्होंने पहले क्या किया कि एग्जामिनेशन फॉर्म की लिंक तो खुलवा दी, हमने भर भी दिया, अच्छे से हम लोग सारे नोट्स बनाने लगे, तैयारी भी हमारी शुरू हो गई। लेकिन 7 तारीख को इन्होंने फिर अपने ही बातों से वो मुकर गए और हमारा सिलेबस ही चेंज कर दिया, हमारे ऊपर नया पैटर्न थोपने लगे। देन हमने कहा कि अगर आप एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं तो हमें जो है अब जो है आंतरिक मूल्यांकन के बेस पे हमें पास कर दिया जाए, यही हमारी मांगे ही हैं। अब वो भी वो नहीं कर पा रहे हैं। आपकी एक अगुआ हैं, वो आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की हैं, हम भी गए, आप भी गई थी, क्या लग रहा है, पॉजिटिव कुछ मिला है रिस्पॉन्स? योगी जी ने कहा है कि इनकी बातों को सुना जाए, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। अब देखिए उस पर हमारा क्या रिजल्ट आता है, हमें वेट तो करना, क्योंकि तुरंत तो ये काम होगा नहीं, वो भी संपर्क करेंगे उनसे, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, उस पर हम लोग फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। शोधार्थी छात्र आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात किए हैं। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद कुछ रेस्पॉन्स पॉजिटिव मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कब तक रेस्पॉन्स मिलता है और कब तक इनकी बात सुनी जाती है, तब तक ये अपने अनशन पे लगातार रहेंगे। इनका कहना है कि हम जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम अड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ ब्रजेश शर्मा, गोरखपुर विश्व।